नरेंद्र मोदी को लगातार चुनौती दे रहे और कठिन सवाल पूछ रहे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर मोदी और मायावती में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनना हो और मजबूरी हो तो वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मुंबई में फंड मैनेजरों और स्टॉक ब्रोकर्स की एक सभा में केजरीवाल से जब एक कारोबारी ने सवाल पूछा कि मायावती और मोदी में से किसे चुनेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि अगर मेरे सिर पर बंदूक रखकर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा मोदी। इस बैठक में इन्वेस्टमेंट बैंकर और अंबुजा सीमेंट के पूर्व एमडी अनिल सिंघवी ने केजरीवाल से पूछा कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें बीएसपी प्रमुख मायावती और नरेंद्र मोदी में से एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे। इस पर केजरीवाल ने कहा कि वो मोदी को चुनेंगे, लेकिन तभी अगर उनके सिर पर बंदूक रखी हो, यानी बहुत मजबूरी की सूरत में वो मोदी को चुनना चाहेंगे। हालांकि वो मोदी को क्यों चुनेंगे इसकी वजह उन्होंने नहीं बताई। इस बैठक में केजरीवाल से लोकसभा चुनावों से जुड़े ढेरों सवाल किए गए। केजरीवाल का मानना है कि इस बार किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा। संवाददाता योगेश दामले हमारे साथ हैं। योगेश, मजबूरी में दिया हुआ जवाब है या फिर एक सच सामने आ गया जो केजरीवाल की ओपिनियन है, उनका मत है प्रधानमंत्री पद के लिए? महराज, कल इस वक्त जब जो लोग वहां पर मौजूद थे, अगर उनके बयान को अगर माने तो वो उनका ये कहना था कि केजरीवाल ने जाने अनजाने में सही एक बड़ा ही ऑनेस्ट प्रामाणिक जवाब इस मामले में दिया हुआ है। दरअसल ये जो सवाल जवाब हुए थे एक निजी कार्यक्रम में हुए थे, जहां पर कुछ कारोबारी और स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए एक फंड रेजिंग का कार्यक्रम दक्षिण मुंबई के एक सभागृह में हो रहा था। वहां पर मोदी से ये सवाल कुछ 50 दर्शकों की संख्या के बीच उनसे पूछे गए थे, तब इस बात का जवाब दिया गया। हालांकि तब वहां पर बहुत चुनिंदा पत्रकारों को जाने की छूट थी, जिनमें से अखबारों के ही पत्रकार थे। टेलीविजन पत्रकारों को वहां पर ना आने ना शूट करने की इजाजत दी गई थी। ऐसे में इतना ही पता चल पा रहा है कि मोदी माफ करेगा, केजरीवाल इस बयान को लेकर फिर ज्यादा कुछ खुलकर बोले नहीं, लेकिन जिस तरह से उनका कटाक्ष अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की तरफ करें तो वो दिल्ली के बाद वहां पर भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे थे। शायद ऐसे में एक सीधा वार उत्तर प्रदेश के नेताओं पर वो कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बंदूक के संदर्भ को अगर हम देखें तो शायद मोदी की तरफ भी एक व्यंग उनका हो सकता है, क्योंकि मोदी की नीतियों को लेकर भी उन्होंने कल काफी खुलकर आलोचना की थी और मोदी के गुजरात प्रशासन को लेकर भी जिस तरह से केजरीवाल ने सवाल उठाए थे उसको लेकर भी उनका एक रवैया मुंबई ने कल देखा था। तो शायद ऐसे में उनका यही कहना होगा कि शायद अगर बहुत मजबूरी की हालत हो तो ही शायद वो मोदी के नाम पर विचार करें। लेकिन इस बयान को लेकर बाद में फिर खुद केजरीवाल ने भी कुछ नहीं कहा, पत्रकारों से भी वो नहीं मिले। तो इस बात को लेकर केजरीवाल की एक बात जो है आप बता रहे हैं योगेश, उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि वो अपने ऑप्शंस, अपने विकल्प खुले रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वो कह रहे हैं कि किसको बहुमत मिलेगा ये साफ नहीं है और एक दूसरे के समर्थन से ही कोई सरकार बना पाएगा अगली लोकसभा के लिए। बिल्कुल महराज, ऐसे में शायद उसका दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि शायद मन ही मन शायद केजरीवाल जिस तरह से मोदी की एक हवा बनी या बनाई जा रही है उसको भी एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चूंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात उन्होंने कही थी तो शायद कहीं ना कहीं इसका एक संदर्भ अगर ऐसे निकालने की कोशिश करें तो उस संभावना को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। हालांकि केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विरोधी रहे हैं। तो ऐसे में ये जो बयान था सिर्फ शाब्दिक बयानों के अलावा इतना और आगे जाता है, इसको देखते हुए भी उत्सुकता बनी रहती है। महराज, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका।